Hello friends, welcome to 10 Minutes Engineering. So our today's topic is what is stress and its type. आज का हम लोग का जो टॉपिक है कि स्ट्रेस क्या होता है और वो कितने तरीके का होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि स्ट्रेस एक्चुअली में होता क्या है। देखो आप डे टू डे लाइफ में भी सुनते होंगे कि इनको बहुत स्ट्रेस हो गया, मुझे बहुत स्ट्रेस हो गया। देखो स्ट्रेस तभी जनरेट होता है मटेरियल में जब उसके ऊपर कोई लोड लगाया जाता है। ठीक है, लोड इन द फॉर्म ऑफ फोर्स भी हो सकता है। आप भी सुने होंगे कि अगर आप फ्रीली कहीं पे क्या कर रहे हैं, घूमने गए, वैकेशन पे गए हैं, अगर आपके ऊपर कोई भी प्रेशर, कोई भी लोड नहीं लगा हुआ है तो आपके अंदर कोई भी स्ट्रेस जनरेट नहीं होगा। अगर आपको अचानक से कोई लोड दे दिया गया, मतलब आपको दे दिया गया कि आपको ये काम करना है, ये काम करना है, तो आपकी बॉडी में स्ट्रेस जनरेट होना शुरू हो जाएगा। तो वैसे ही मटेरियल के साथ भी होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक सिलिंड्रिकल स्पेसिमेन है, जैसे आप मान के चल सकते हो ये, ठीक है, और ये इसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है। लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस वो वाली एक्सिस होती है जो सबसे लंबी एक्सिस होती है मटेरियल के अंदर। तो जो एक्स एक्सिस है लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, और लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के ऊपर जो लोड लगता है उसको हम लोग एक्सियल लोड कहते हैं। ठीक है, तो ये सिलिंड्रिकल स्पेसिमेन है जैसा ऐसा कुछ, और इसके ऊपर क्या लगा है, लोड लगा है। ठीक है, इसको हम क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं। तो इसके अंदर डिफॉर्मेशन आएगा, क्यों? क्योंकि ये बॉडी को हम लोग पढ़ रहे हैं सूम के अंदर, और सूम में हम लोग डिफॉर्मेबल बॉडीज के बारे में ही पढ़ते हैं। ठीक है, अब इस डिफॉर्मेशन को रोकने के लिए ये क्या करेगा, इसके मॉलिक्यूल्स जो है अंदर अंदर जो मॉलिक्यूल्स है मटेरियल के, वो इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स लगाएंगे उस डिफॉर्मेशन को रोकने के लिए, और ये थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शन पर यूनिट एरिया पे लगाएंगे। तो आप देख सकते हो हर एक मॉलिक्यूल क्या कर रहा है, इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स लगा रहा है इस डिफॉर्मेशन को रोकने के लिए। ठीक है, वो जिस स्टेट में है उसी स्टेट में रहना चाह रहा है, वो डिफॉर्म होना नहीं चाह रहा है, इसलिए इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स लगा रहा है। ठीक है, तो इन सारे इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स को हम ऐड करेंगे तो ये किसके बराबर होता है, जो लोड लग रहा है। तो R बराबर हम P कर दिए हैं। ठीक है, और ये पूरे पर यूनिट एरिया पे लगता है। ठीक है, तो P बाई A इसलिए लिख दिए हैं। ठीक है, तो स्ट्रेस कुछ नहीं होता है, अगर किसी भी मटेरियल के ऊपर लोड लगता है, उस मटेरियल के अंदर डिफॉर्मेशन आता है, उस डिफॉर्मेशन को रोकने के लिए इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स क्या मॉलिक्यूल्स लगाते हैं और पर यूनिट एरिया पे लगाते हैं, और यहीं से आपका स्ट्रेस डेवलप होता है। स्ट्रेस बराबर P बाई A फॉर्मूला जो आपका आता है यहीं से आता है, और जो P होता है ये किलो न्यूटन या न्यूटन में हो सकता है, एरिया जो है मीटर स्क्वायर या mm स्क्वायर में भी हो सकता है। अब हम लोग देखेंगे कि स्ट्रेस कितने तरीके के होते हैं। देखो मेनली जो हम लोग को पढ़ना है स्ट्रेस आपके एक दो तीन तरीके के होते हैं। फर्स्ट वन इज डायरेक्ट स्ट्रेस। ठीक है, तो यहाँ पे जब डायरेक्ट लोड की वजह से स्ट्रेस जनरेट होता है तो उसको हम लोग डायरेक्ट स्ट्रेस कहते हैं। आप ये बात अब समझ लीजिए कि स्ट्रेस तभी आता है जब कोई ना कोई लोड लगता है। ठीक है, बिना लोड के स्ट्रेस आएगा ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लगा था, वहां पे क्या लगा था, पिछले वाले में देखे थे, वहां पे आपका एक्सियल लोड लगा था, तो आपका कैसा स्ट्रेस आया, आपका डायरेक्ट स्ट्रेस में भी नॉर्मल स्ट्रेस आया। कैसा था वो, टेंसाइल स्ट्रेस आया था, क्योंकि टेंसाइल लोड लगा था। ठीक है, तो डायरेक्ट स्ट्रेस जो होता है वो आपका दो पार्ट में डिवाइड होता है, नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस इज अगेन डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, फर्स्ट वन इज टेंसाइल एंड कंप्रेसिव। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे कि नॉर्मल स्ट्रेस में, नॉर्मल स्ट्रेस एक्चुअली में होता क्या है, तो आपको हम एक फिगर के थ्रू समझाना चाहेंगे। देखो ये क्या है, कोई क्रॉस सेक्शन है, और क्रॉस सेक्शन का ये क्या है, क्रॉस सेक्शन है, क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर 90 डिग्री एंगल पे क्या लगा है, फोर्स लगा है। ठीक है, तो ये जो फोर्स लग रहा है इसको नॉर्मल फोर्स कहते हैं, और इसकी वजह से जो स्ट्रेस जनरेट होगा वो होगा नॉर्मल स्ट्रेस। ठीक है, और नॉर्मल स्ट्रेस में भी कौन सा, टेंसाइल, क्योंकि ये क्या कर रहा है, इसको खींच रहा है। अगर इसको प्रेस कर रहा होता, दबा हो रहा था ऐसा, तो कंप्रेसिव स्ट्रेस जनरेट होता। ठीक है, तो ये याद रखना आपका, नॉर्मल स्ट्रेस तब आता है जब क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर आपका क्या लगता है, फोर्स लगता है। ठीक है, अब देखो डायरेक्ट स्ट्रेस डिवाइड इन टू पार्ट्स, फर्स्ट वन इज नॉर्मल स्ट्रेस, ये हमको बता दिए टेंसाइल और कंप्रेसिव, और सेकंड वन इज शियर स्ट्रेस। तो शियर स्ट्रेस क्या होता है, तो शियर स्ट्रेस भी शियर फोर्स की वजह से आएगा, हम आपको बता दिए हैं, कोई भी स्ट्रेस आता है तो किसी ना किसी फोर्स की वजह से आता है। तो शियर फोर्स एक्चुअली में होता क्या है, देखो जब आपका फोर्स जो लग रहा है वो क्रॉस सेक्शन के पैरेलल लगता है, दिख रहा होगा यहाँ पे, ये आपको स्पेसिमेन है, इसका क्रॉस सेक्शन के अगर पैरेलल लग रहा है फोर्स, तो आपका शियर फोर्स लग रहा है, और इस शियर फोर्स की वजह से इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स जो डेवलप होता है पर यूनिट एरिया पे, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं शियर स्ट्रेस, और शियर स्ट्रेस का सिंबल जो होता है वो ये होता है, और ये होता है शियर फोर्स अपॉन एरिया। तो ये जो फोर्स लग रहा है ये शियर फोर्स है, शियर फोर्स लग रहा है, और इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स डेवलप होगा मटेरियल के अंदर, ठीक है, पर यूनिट एरिया पे, तो यहां से हमारा शियर स्ट्रेस जनरेट होता है। बेयरिंग स्ट्रेस हम लोग को नहीं पढ़ना है, इसको स्क्रीन में पढ़ना है, तो आपको हम बता दिए। यहां से भी आप देख सकते हैं, अगर आपको समझना है कि शियर फोर्स होता क्या है, यहाँ पे आप दो प्लेट्स देख रहे होंगे, तो हम क्या कर रहे हैं, प्लेट्स को क्या कर रहे हैं, इधर से खींच रहे हैं। तो अगर थोड़ा सा आप इमेजिन करिए, अगर ये आपका क्या है, अगर ये आपका फील होगा मटेरियल, तो कुछ ऐसा होगा, ये ऊपर वाला पोर्शन कुछ ऐसा होगा, ठीक है, ऊपर वाला पोर्शन कुछ ऐसा होगा और नीचे वाला पोर्शन कुछ ऐसा होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो क्रॉस सेक्शन है, ठीक है, यहाँ पे शियर फोर्स लग रहा है,
क्योंकि क्रॉस सेक्शन के पैरेलल लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्ट्रेस जनरेट होगा, वो स्ट्रेस जनरेट जो होगा वो होगा शियर स्ट्रेस, ना कि आपका क्या नॉर्मल स्ट्रेस। डायरेक्ट स्ट्रेस दो तरह का होता है। नॉर्मल स्ट्रेस तब डेवलप होता है जब क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर फोर्स लगता है, और शियर स्ट्रेस तब डेवलप होता है जब क्रॉस सेक्शन के पैरेलल फोर्स लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्रॉस सेक्शन के पैरेलल लग रहा है, देख लो। अगर ये फील करेगा तो ये इधर जाएगा और ये वाला पार्ट इधर जाएगा। आप यहाँ देख सकते हो कि ये अगर फील कर रहा है तो ये वाला पार्ट इधर जा रहा है, ये पार्ट इधर जा रहा है। तो यहाँ पे ये शियर फेलियर है, शियर फोर्स की वजह से फेल हुआ है, ना कि नॉर्मल फोर्स की वजह से, ठीक है। नॉर्मल फोर्स दो तरह के होते हैं, एक टेंसाइल और कंप्रेसिव। शियर फोर्स कैसे पहचानोगे? बस एक ही तरीका है, अगर क्रॉस सेक्शन के पैरेलल फोर्स लग रहा है तो शियर फोर्स, अगर क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर लग रहा है, देखो ये पैरेलल है और ये परपेंडिकुलर है, अगर पैरेलल लग रहा है तो शियर फोर्स, परपेंडिकुलर लग रहा है तो आपका नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स की वजह से दो, एक टेंसाइल और एक कंप्रेसिव, ठीक है। तो शियर फोर्स आपको समझ में आ गया और नॉर्मल फोर्स क्या होता है ये आपको समझ में आ गया। यहाँ पे भी आप देख सकते हो जो फेलियर है, ये टेंसाइल स्ट्रेस क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये खींच रहे हैं इधर, ठीक है। तो जितना परमिसिबल स्ट्रेस आना चाहिए उससे ज्यादा आ जा रहा है, तो यहाँ पे टेंशन फेलियर हो जा रहा है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? प्रेस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये भी देखो क्रॉस सेक्शन के 90 डिग्री एंगल पे लगा है, तो ये भी क्या है आपका नॉर्मल स्ट्रेस जनरेट हो रहा है। कौन सा? कंप्रेसिव वाला। यहाँ पे देखो शियर स्ट्रेस जनरेट हो रहा है, क्योंकि क्या हो रहा है, जो फोर्स लग रहा है क्रॉस सेक्शन के पैरेलल लग रहा है, ठीक है। तो ये आपका हो गया सारे टाइप के डायरेक्ट स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस। इनडायरेक्ट स्ट्रेस क्या होता है, अब हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो इनडायरेक्ट स्ट्रेस का मतलब ये है कि यहाँ पे जो आपका स्ट्रेस जनरेट हो रहा है वो डायरेक्टली लोड की वजह से नहीं हो रहा है, ठीक है। एक्चुअल में देखो ये आया कैसे होगा इनडायरेक्ट स्ट्रेस। सबसे पहले तुम क्या लोगे, कोई एक बीम लोगे, जैसे मान के चलो कि यही है एक कैंटिलीवर बीम है, इसके ऊपर हम ट्रांसवर्स लोड लगाएं। अच्छा, ट्रांसवर्स लोड क्या होता है? जब लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के परपेंडिकुलर लोड लगता है तो उसको ट्रांसवर्स लोड कहते हैं। लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अलोंग लोड लगता है उसको एक्सियल लोड कहते हैं। यहाँ ट्रांसवर्स लोड लग रहा है, इसकी वजह से मोमेंट जनरेट होगा ये, ठीक है। तो मोमेंट होने की वजह से क्या करेगा? बेंड करेगा। और कैसा बेंड करेगा? तो ये कुछ आपका देखने में ऐसा बेंड करेगा, देख लो, ठीक है। तो अगर ये सैगिंग बेंडिंग मोमेंट हो रही है, सैग मतलब पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट, तो ऊपर की तरफ ये न्यूट्रल एक्सिस है हम लोग का, ये हम लोग का न्यूट्रल एक्सिस है, ये रेड वाला जो आपको दिख रहा है, ठीक है। और ऊपर की तरफ कंप्रेशन और नीचे की तरफ टेंशन आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? डायरेक्टली लोड की वजह से स्ट्रेस जनरेट नहीं हुआ है, यहाँ पे ट्रांसवर्स लोड लगा था उसकी वजह से बेंडिंग आया है, बेंडिंग मोमेंट, और बेंडिंग मोमेंट की वजह से स्ट्रेस जनरेट हुआ है। इसीलिए इस वाले स्ट्रेस को हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं इनडायरेक्ट स्ट्रेस। और इसको निकालते कैसे हैं? m by i सिग्मा by y e by r के फॉर्मूले से, जो कि हम लोग बेंडिंग स्ट्रेस चैप्टर में पढ़ते हैं ये फॉर्मूला। और यहाँ से सिग्मा b बेंडिंग स्ट्रेस जो निकलता है वो निकलता है m y by i। m क्या है? बेंडिंग मोमेंट, y क्या है? न्यूट्रल एक्सिस से दूरी, और I क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। टॉर्शनल स्ट्रेस भी आपका इनडायरेक्ट स्ट्रेस में आता है, क्योंकि यहाँ पे भी डायरेक्टली लोड की वजह से स्ट्रेस नहीं आता है, यहाँ पे पहले टॉर्शन आता है मटेरियल के अंदर, उस टॉर्शन की वजह से स्ट्रेस जनरेट होता है, इसलिए इसको भी इनडायरेक्ट स्ट्रेस कहते हैं। और ये कैसे निकालते हैं? ये निकालते हैं T by J टाउ by R G थीटा by L फॉर्मूला से। तो टाउ जो है टॉर्शनल शियर स्ट्रेस ये है, इसको निकालने का तरीका। T क्या है? टॉर्क है। R क्या है आपका? दूरी, ठीक है। और J क्या है? ये पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। समझ में आ गया? तो ये आपका हो गया बेंडिंग स्ट्रेस और टॉर्शनल स्ट्रेस, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड तरह का स्ट्रेस आता है दैट इज कंबाइंड स्ट्रेस। तो रियल वर्ल्ड में हम लोगों को कंबाइंड स्ट्रेस देखने को ही मिलता है, जहां पे आपका बेंडिंग स्ट्रेस, टॉर्शनल स्ट्रेस, या हो सकता है डायरेक्ट शियर स्ट्रेस सब एक साथ आ रहे हो, ठीक है। तो अगर बेंडिंग और टॉर्शन एक साथ आते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? कंबाइंड स्ट्रेस कहते हैं, ठीक है। और रियल वर्ल्ड में हमको देखने को नहीं मिलता है। तो हम लोग आज क्या पढ़े हैं? हम लोग पढ़े हैं कि स्ट्रेस क्या होता है, ठीक है। उसके बाद टाइप्स ऑफ स्ट्रेस कितने होते हैं? 3 तरह के स्ट्रेस होते हैं। एक डायरेक्ट स्ट्रेस, डायरेक्ट स्ट्रेस के अंदर भी 2 आते हैं, एक नॉर्मल और एक शियर, ठीक है। नॉर्मल के भी अंदर 2 आते हैं, एक आता है टेंसाइल, एक कंप्रेसिव। फिर दूसरा हम लोग पढ़े हैं इनडायरेक्ट स्ट्रेस, बेंडिंग और टॉर्शन के वजह से। और तीसरा हम लोग पढ़े कंबाइंड स्ट्रेस, जो कि रियल वर्ल्ड में हमको देखने मिलता है, बेंडिंग और टॉर्शन जब कंबाइंड फॉर्म में लगता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।